लेसन 23 इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इस चैप्टर में हम इन्वेंट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बेसिकली ये देखेंगे कि आइटम का ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, करंट स्टॉक ऑफ द आइटम, स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो ये सबसे जुड़ी रिपोर्ट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम स्टॉक स्टेटस, इन्वेंट्री बुक्स एंड इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट्स जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले मेन्यू में जाते हैं एंड स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट डिस्प्ले करती है स्टॉक स्टेटस ऑफ आइटम्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम डुअल एंड इन्वेंट्री वाउचर्स को कंसीडर करते हैं एंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को कंसीडर करते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड हम फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में बता सकते हैं, जो कि सभी आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होगा, या फिर हम इंडिविजुअली हर आइटम्स के साथ भी स्टॉक वैल्यूएशन मेथड बता सकते हैं। तो जिस आइटम के साथ जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड स्पेसिफाई होगा, उसका स्टॉक जो है उसी मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल में डिटेल्ड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि हम ये रिपोर्ट ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स या सिलेक्टेड आइटम किसके लिए व्यू करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे ऑल आइटम्स को सिलेक्ट किया एंड देन हम बताएंगे कि फर्दर हमें एक मटेरियल सेंटर या सभी मटेरियल सेंटर, ग्रुप ऑफ मटेरियल सेंटर किस पे रिपोर्ट व्यू करनी है। उसके बाद स्टॉक स्टेटस विंडो अपीयर हुई। इसमें डिफरेंट रिपोर्ट ऑप्शंस में आप डेटा प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप एक फील्ड देख सकते हैं, फिल्टर ऑन आइटम ऑप्शनल फील्ड, यानी कि आइटम के ऑप्शनल फील्ड पे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। आपको ध्यान हो, जिन ऑप्शनल फील्ड्स में हमने मेंटेन मास्टर डेटाबेस येस किया था, उन्हीं पे जो है आप रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड नाम से जो है ऑप्शनल फील्ड आ रही है, आप उस पर रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू बता सकते हैं कि कौन से ब्रांड के आइटम्स आप देखना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू बताई वर्लपूल, तो जिन आइटम के ऑप्शनल फील्ड ब्रांड में वर्लपूल वैल्यू स्पेसिफाइड होगी, वो आइटम्स के लिए ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। फर्दर डेटा बताएंगे डेटा फील्ड्स में एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप स्क्रीन पे रिपोर्ट जो है व्यू कर सकते हैं स्टॉक स्टेटस की। इसके बाद हम दोबारा इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं। अब हम किसी ऑप्शनल फील्ड पे जो है वैल्यू को फिल्टर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सभी ही आइटम्स जो है आपको स्टॉक स्टेटस में नजर आ जाएंगी। इसके बाद हम बैलेंसेस ओनली रिपोर्ट देखते हैं। बैलेंसेस ओनली रिपोर्ट डिस्प्ले करेगी ओनली द क्लोजिंग बैलेंस और यू कैन से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द आइटम। बैलेंसेस ओनली रिपोर्ट में हम बताएंगे 1 MC, ऑल MC, ग्रुप ऑफ MC या सिलेक्टेड MC किसके लिए आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। एंड फर्दर 1 आइटम, ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स या फिर सिलेक्टेड आइटम। हम ऑल मटेरियल सेंटर एंड ऑल आइटम्स के लिए रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। एंड रिपोर्ट ऑप्शन फील्ड में आप बताएंगे कि आप टोटल स्टॉक देखना चाहते हैं या बुक स्टॉक देखना चाहते हैं। बुक स्टॉक के केस में आप B प्रोवाइड करेंगे डेटा फील्ड में। यदि आप टोटल स्टॉक देखना चाहते हैं तो T प्रोवाइड करेंगे। एंड जीरो स्टॉक आइटम्स देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, आइटम्स का पेरेंट ग्रुप देखना चाहते हैं। एंड ये सब डेटा बताने के बाद आप ओके बटन प्रेस करेंगे एंड स्टॉक स्टेटस जो है ये आप स्क्रीन पे बैलेंसेस ओनली स्टॉक स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद हम इन्वेंट्री बुक्स में आते हैं। इन्वेंट्री बुक्स में सबसे पहली रिपोर्ट है डे बुक। डे बुक रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सारी ट्रांजैक्शंस जो अफेक्ट करती हैं इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइजेशन की सिक्वेंशली फॉर अ डेट रेंज, यानी कि एक स्पेसिफाइड डेट में जो भी इन्वेंट्री अफेक्ट करने वाली ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो आप इसमें देख सकते हैं। इन्वेंट्री डे बुक ऑप्शन सिलेक्ट करने पर रिपोर्ट ऑप्शंस विंडो अपीयर हुई, जिसमें आप स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बता सकते हैं। वैल्यू ऑफ आइटम्स आपको व्यू करनी है या नहीं करनी। बाइफर्केशन ऑफ फ्री क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी देखना है, यानी कि फ्री क्वांटिटी कितनी थी, बिल्ड क्वांटिटी कितनी थी, उसका बाइफर्केशन देखना है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज बताएंगे एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन पे जो है आप इन्वेंट्री डे बुक देख सकते हैं। इसमें वाउचर है, वाउचर के पर्टिकुलर्स, आइटम की डिटेल्स हैं, क्वांटिटी, यूनिट, इस तरीके से सभी डिटेल्स जो हैं इसमें आ रही हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टॉक लेजर रिपोर्ट। स्टॉक लेजर रिपोर्ट डिस्प्ले करती है आइटम वाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिक्वेंशली फॉर अ डेट रेंज। स्टॉक लेजर आप आइटम वाइज देख सकते हैं या फिर मर्ज्ड आइटम्स के लिए। आइटम वाइज जो रिपोर्ट है सेपरेट लेजर शो करेगी ईच आइटम के लिए। तो हम स्टॉक लेजर में ही आइटम वाइज रिपोर्ट में जाते हैं। सबसे पहले विजी ने पूछा आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर के लिए रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं या सभी मटेरियल सेंटर्स के लिए। हमने 1 मटेरियल सेंटर सिलेक्ट किया, आइटम का नाम बताया, उसके बाद हमने मटेरियल सेंटर बताया कि किस मटेरियल सेंटर पे हम स्टॉक लेजर व्यू करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आइटम का। उसके बाद आप डेटा प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट रिपोर्ट ऑप्शंस में, लाइक वैल्यू ऑफ आइटम्स आप देखना चाहते हैं या नहीं, बाइफर्केशन ऑफ फ्री बिल्ड क्वांटिटी देखना है या नहीं, एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये जो आइटम हमने सिलेक्ट करी थी वर्लपूल रेफ्रिजरेटर, इसका स्टॉक लेजर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्टिकुलरली एक मटेरियल सेंटर के लिए हमने अभी ये रिपोर्ट जनरेट करी है। इसमें क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, डेली बैलेंस, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप ये रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम
इन्वेंट्री रजिस्टर्स व्यू करेंगे। इन्वेंट्री रजिस्टर्स बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो बिजी डिफाइन करता है, एक प्री डिफाइंड बिजी का फॉर्मेट है, उसमें आप इन्वेंट्री रजिस्टर्स देख सकते हैं। सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जर्नल, ये सभी रजिस्टर्स आप इसमें व्यू कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें सेल्स रजिस्टर ऑप्शन में जाते हैं। सेल्स रजिस्टर ऑप्शन सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा ऑल पार्टीज, वन पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टीज या सिलेक्टेड पार्टीज, किसके लिए आप सेल्स रजिस्टर व्यू करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर ऑल पार्टीज ऑप्शन को सिलेक्ट करा। उसके बाद आप स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताएंगे, अगेन वैल्यूज बताएंगे डिफरेंट रिपोर्ट ऑप्शंस में, एंड ओके बटन प्रेस करेंगे सेल्स रजिस्टर स्क्रीन पे व्यू करने के लिए। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सेल्स रजिस्टर, इसमें कि सभी सेल्स ट्रांजैक्शंस जो हैं, तो आपने डेट रेंज स्पेसिफाई करी थी उसके बीच में जो टेक प्लेस हुई हैं वो आपको ये शो कर देगा। इसी तरीके से इसमें और रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे इन्वेंट्री रजिस्टर्स कॉलमनार फॉर्मेट में है, बिल सन्ड्री लेजर है, आइटम डे बुक है। आइटम डे बुक रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेट वाइज ट्रांजैक्शंस एक आइटम की, जो इंक्लूड करता है क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट एंड बैलेंस क्वांटिटी। आइटम डे बुक भी आप वन मटेरियल सेंटर या ऑल मटेरियल सेंटर्स पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर के लिए रिपोर्ट व्यू करते हैं। सबसे पहले हमने आइटम सिलेक्ट करी, उसके बाद मटेरियल सेंटर बताया कि इस पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर पे हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट आप बताएंगे, यानी कि इन डेट्स के बीच की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें कंसिडर किया जाएगा। एंड ये स्क्रीन पे जो है आप आइटम डे बुक देख सकते हैं। इसमें वाउचर की सारी डिटेल्स हैं, क्वांटिटी इन हुई है, क्वांटिटी आउट हुई है, डेली बैलेंस क्या है, इस तरीके से ये रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री समरी में। इन्वेंट्री समरी में सबसे पहली रिपोर्ट है डेली बैलेंस। डेली बैलेंस रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेट वाइज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन आइटम फॉर स्पेसिफाइड डेट रेंज। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस माइनस ट्रांजैक्शंस जो कि इफेक्ट करती है इन्वेंट्री को ऑन अ पर्टिकुलर डेट। डेली बैलेंस रिपोर्ट को सिलेक्ट करने पर आप आइटम का नेम बताएंगे, किस आइटम का डेली बैलेंस आप व्यू करना चाहते हैं। मटेरियल सेंटर पे यदि आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आप मटेरियल सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताएंगे। वैल्यू ऑफ आइटम्स देखना चाहते हैं या नहीं तो येस या नो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन पे आप डेली बैलेंस देख सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर आइटम का किस डेट पे क्या बैलेंस है, तो ये बिजी ने आपको शो कर दिया। इसके बाद हम डेली बैलेंस किसी और आइटम के लिए भी यदि देखना चाहे तो वो भी व्यू कर सकते हैं। हमने एक और आइटम सिलेक्ट करी एंड इस स्क्रीन पे उसके लिए आप डेली बैलेंस व्यू कर सकते हैं। उसके बाद है डेली समरी। डेली समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेट वाइज ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन आइटम फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। डेली समरी ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर भी हमने आइटम सिलेक्ट करी। मटेरियल सेंटर, सभी मटेरियल सेंटर पे हम ये रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट एंड शो अनमूव डेट्स ऑल्सो, यानी कि वो डेट्स जिन पे कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं हुई इस आइटम के लिए, क्या उसके लिए भी रिपोर्ट जनरेट करनी है। हमने यहाँ पे नो स्पेसिफाई किया। तो देखिए डेली समरी में बिजी ने 2 डेट्स शो कर दी। इस डेट पे जो भी ट्रांजैक्शन हुई है इस आइटम की वो जो है बिजी शो कर रहा है। उसके बाद है मंथली समरी। मंथली समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है मंथ वाइज ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आइटम। रिपोर्ट आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में जाते हैं एंड ग्रुप ऑफ आइटम्स या ऑल आइटम्स बिजी ने पूछा, हम इस रिपोर्ट को ऑल आइटम्स के लिए जनरेट करते हैं। रिपोर्ट ऑप्शंस में हम फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर कर सकते हैं। हम मंथ रेंज बताएंगे कि किस मंथ से लेकर किस मंथ तक हमें ये रिपोर्ट जनरेट करनी है एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन पे आप मंथली समरी जो है आइटम्स की व्यू कर सकते हैं। अभी आइटम्स इसमें आ रही हैं, इसमें ओपनिंग क्वांटिटी आएगी मंथ वाइज, फिर क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट आएगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जनवरी मंथ में इतना क्वांटिटी इन हुआ, इतना क्वांटिटी आउट हुआ, इस बेसिस पे आप मंथली समरी व्यू कर सकते हैं। अब हम मंथली समरी वर्टिकल यदि व्यू करते हैं तो यहाँ पे किसी ने पूछा मंथली समरी आइटम के लिए जनरेट करनी है या आइटम ग्रुप के लिए। हमने यहाँ पे आइटम ऑप्शन सिलेक्ट किया, आइटम का नेम बताया जिसकी की मंथली समरी हमें व्यू करनी है, मंथ रेंज बताई कि किस मंथ से लेकर किस मंथ तक जो है हमें रिपोर्ट व्यू करनी है, आइटम्स की वैल्यू जो है रिपोर्ट में व्यू करनी है या नहीं करनी वो आप बताएंगे एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर आइटम के लिए मंथ वाइज जो है आप समरी देख सकते हैं कि जनवरी मंथ में कितना क्वांटिटी इन था, कितना क्वांटिटी आउट एंड बैलेंस क्वांटिटी कितना है। इस तरीके से हर मंथ के लिए आप व्यू कर सकते हैं एंड बॉटम में एक बार डायग्राम भी दिया गया है। इसके बाद कंसोलिडेटेड समरी भी अगेन आप शो करती है ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आइटम, आइटम ग्रुप फॉर स्पेसिफाइड डेट। इसके बाद और काफी सारी रिपोर्ट्स हैं लाइक चेक नेगेटिव स्टॉक, कोई नेगेटिव स्टॉक है वो आप चेक कर सकते हैं। अनमूव्ड आइटम्स की डिटेल्स देख सकते हैं, यानी कि वो आइटम्स जो किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हुई हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट, यानी कि किस आइटम पे कितना डिस्काउंट जो है हमने प्रोवाइड किया है वो आप व्यू कर सकते हैं।
सिमिलरली आप आइटम वाइज मार्कअप व्यू कर सकते हैं, आइटम क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, फ्री क्वांटिटी डिटेल्स देख सकते हैं। फ्री क्वांटिटी डिटेल्स रिपोर्ट यूज करके आप जो भी आइटम्स फ्री गई हैं यानी कि जिन पे बिल नहीं हुआ है वो व्यू कर सकते हैं। आपको ध्यान हो हमने इन्वेंट्री टैब में फीचर्स ऑप्शन में फ्री क्वांटिटी का फीचर एक डिस्कस किया था। ट्रांजैक्शंस में हमने फ्री क्वांटिटी एंटर भी करी थी, लाइक अगर हमने 3+1 एंटर किया है, 3 इज बिल्ड क्वांटिटी एंड 1 इज फ्री क्वांटिटी। तो इस तरीके से फ्री क्वांटिटी की यदि आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू व्यू कर सकते हैं। देन आप स्टॉक एजिंग व्यू कर सकते हैं फीफो बेसिस पे। उसके बाद है वेंडर स्टॉक डिटेल्स। वेंडर स्टॉक डिटेल्स रिपोर्ट शो करती है डिटेल्स ऑफ स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, डिटेल्स ऑफ स्टॉक सोल्ड टू अ पार्टी एंड बैलेंस स्टॉक या बैलेंस क्वांटिटी अवेलेबल। तो इसमें वेंडर आइटम वाइज स्टॉक की रिपोर्ट पे यदि हम जाते हैं, हमने बताया आइटम वाइज ये रिपोर्ट व्यू करनी है या वेंडर वाइज। वेंडर वाइज हम ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अब अकाउंट मास्टर रेंज बताएंगे, 1 ग्रुप ऑल या सिलेक्टेड किसके लिए आप ये रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। हमने ऑल अकाउंट मास्टर्स कहा, ऑल आइटम मास्टर्स कहा, सभी मटेरियल सेंटर के लिए हम ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। स्टॉक स्टेटस किस डेट पे व्यू करना है, ओके बटन प्रेस करेंगे एंड ये स्क्रीन पे आप वेंडर आइटम वाइज स्टॉक रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, जिसमें वेंडर नेम है, आइटम नेम है, क्वांटिटी, यूनिट, ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं। तो ये है आपकी इन्वेंट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स। इस चैप्टर में हमने स्टॉक स्टेटस, इन्वेंट्री बुक एंड इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट्स को डिस्कस किया। चैप्टर के एंड पे कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिजी में इन्वेंट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।